उसी तो क्यों तरीके नहीं से अंग्रेजी भाषा से आजादी हुई? आज तक मैंने जेएनयू में नहीं सुना अंग्रेजी भाषा से आजादी। मेरी बात पूरी होने दीजिएगा। एक मिनट रुकिए ना, आप ही ने मुझे दे दिया नहीं, तो मेरे इसलिए पहले मैंने पूछ लिया, मैं भूल पहले मैं जाऊंगा। अपनी बात पहले मैं अपनी बात पूरी कर दूं, फिर आपको वही बताऊंगी क्या हुआ। अंग्रेजी भाषा से आजादी सीरियस का डिबेट। नाम क्यों नहीं अशोक जी, लगा? मेरी बात पहले सीरियस। पूरी होने दीजिए, सुन लीजिए मेरी बात को। हाँ, कि एक लैंग्वेज का हो सकता है स्ट्रक्चर ऑफ डोमिनेशन हो, उसी तरीके से धर्म भी स्ट्रक्चर ऑफ डोमिनेशन हो सकता है, कास्ट भी स्ट्रक्चर ऑफ डोमिनेशन होता है, रीजन भी स्ट्रक्चर ऑफ डोमिनेशन होता है। एज ए बिहारी जेंडर जेंडर भी स्ट्रक्चर ऑफ डोमिनेशन होता है। एज ए बिहारी हमने कई जगह फील किया कि हमें इसलिए चीजें नहीं मिल पा रही हैं कि हम बिहार से हैं, क्योंकि लोग उसको डिस्क्रिमिनेट करते हैं। तो इस तरह के तमाम जो डिस्क्रिमिनेशन के पॉइंट हैं, उनको हमें फैक्टर इन करना पड़ता है जब हम लोगों की इक्वलिटी की बात करते हैं। इस बात को फौज वाले इसलिए नहीं समझ पाएंगे कि फौज वालों के पास वो ऑटोनॉमी नहीं होता है काम करने का, समाज को फौजी तरीके से नहीं चला जाता है। वहां एक स्पेस फॉर फ्रीडम का स्पेस होता है, वहां इस तरह के स्ट्रक्चर ऑफ डोमिनेशन बहुत काम करता है। तो आपको इस बात को लेकर बहुत कॉन्शियस होना पड़ेगा कि कोई किस तरह के स्ट्रक्चर ऑफ डोमिनेशन से आया हुआ है, और उसके हिसाब से फिर आपको चीजों को टेलर मेड करना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रक्चर ऑफ डोमिनेशन से कॉम्प्लेक्स बन जाता है आदमी के अंदर। मैं जी अच्छी अंग्रेजी नहीं बोल पाता हूं, कहीं पे मेरी अंग्रेजी का यदि मजाक उड़ाया जाता है, तो फिर उससे मेरे अंदर ऐसा कॉम्प्लेक्स डेवलप करेगा कि मैं बोलना ही बंद कर दूंगा। तो यूनिवर्सिटी के अंदर जब आप इंसान को बनाने का काम करते हैं, इंसान बनाना और टायर बनाना दोनों अलग अलग काम है। इंसान बनाना और आर्मी का कैडेट बनाना दोनों अलग अलग काम है। यहां आप एक चिंतक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो मुक्त चिंतन कर सके, जो यूनिवर्स के बारे में चिंतन कर सके। वहां आपको ये देखना पड़ेगा कि उनके अंदर किस किस तरह की कुंठाएं हो सकती हैं, जिनको आपको दूर करना है। किस किस तरह के डिस्क्रिमिनेशन वो फेस करता है, जिसको आपको दूर करना है उन डिस्क्रिमिनेशन को। इसीलिए इस बारे में कॉन्शियस होना बहुत जरूरी है। दो स्टूडेंट हमारे पास हैं, एक की अंग्रेजी बहुत अच्छी है और एक की अंग्रेजी बहुत खराब है। दोनों की कॉपी मेरे पास आती है, तो उन दोनों को बराबरी पे मैं ट्रीट नहीं करता हूं। जिसकी अंग्रेजी बहुत खराब है, खराब अंग्रेजी में भी यदि उसने अच्छी बात लिख दी है, तो मैं उसको अच्छा नंबर दूंगा। अच्छी अंग्रेजी वाले ने थोड़ी भी गड़बड़ बात लिखी है, तो मैं उसका नंबर काट दूंगा। इसीलिए जेएनयू में इवैल्यूएशन का भी प्रोसेस बनाया गया, जिसको कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन प्रोसेस कहते हैं, जिसमें ग्रेडिंग होता है। और ग्रेडिंग में भी ये बातचीत की जाती है मॉडरेशन के दरमियान कि इतना ग्रेड आप इसको क्यों दे रहे हैं। एक पूरा सिस्टम बनाया गया है इस बात को लेके कि भारत का जो समाज है वो बराबरी का समाज नहीं है। इस समाज में बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन है, बहुत सारे स्ट्रक्चर ऑफ डोमिनेशन है, उसको कैसे ओवरकम किया जाए। और जो बात अजीत जी बार बार कह रहे हैं, उसे ध्यान देने की बात है। ये ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की तुलना में जेएनयू कहीं आगे इसलिए है कि जेएनयू केवल बेस्ट स्टूडेंट नहीं प्रोड्यूस कर रहा है, जेएनयू साथ में सोशल डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करके बेस्ट स्टूडेंट पैदा कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। वी डोंट गेट द मोस्ट मेरिटोरियस स्टूडेंट्स, वी गेट स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन मेरिट प्लस पॉवर्टी और डिस्क्रिमिनेशन। उसको लेके हम लोग जब काम करते हैं तो ये बात हम लोग को समझ में आती है। इस लड़के के अंदर एक कुंठा है कि वो नहीं कर पा रहा है इस बात को। अब उसे करने के लिए हमें स्पेशल प्रयास करना पड़ता है। एक स्टूडेंट मेरी आई यहाँ पे बिहार से, दलित स्टूडेंट थी, अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आती थी, वो रोने लगती थी। अपने घरों में फोन करके उसने बताया कि मैं नहीं पढ़ सकती यहाँ पे। हमारे जानने वाले लोग थे, उन्होंने फोन किया कि भाई क्या कर रहे हैं आप लोग, इनकी अंग्रेजी बहुत खराब है। और वही लड़की बाद में इस यूनिवर्सिटी की जनरल सेक्रेटरी बनी, लंबा इंटरव्यू देती थी टाइम्स ऑफ इंडिया को और इंडियन एक्सप्रेस को और मीडिया में। अभी वो लेक्चरर हो गई। ये जो फ्लाइट लेते हैं बच्चे यहाँ के, वो ऐसा ही नहीं ले लेते हैं। वो इसलिए लेते हैं कि यहाँ पे पूरी समझ बनाई गई है कि कैसे आपको उस ह्यूमन मटेरियल को डील करना है, जो बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस को लेके आपके सामने आया है, जिसके टैलेंट को आपको निखारना है। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।